नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, 17 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ हो जाएगी और नवरात्रि का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम सब लोगों की बहुत आस्था और विश्वास है और इन 9 दिनों तक हम माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और इस पूजा में जितने भी भक्त हैं माँ के, वो माँ को प्रसन्न करने के लिए उनकी अलग अलग तरह से पूजा आराधना करते हैं और कोई भी पूजा भोग के बिना अधूरी मानी जाती है। इसीलिए जब भी आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ भोग जरूर लगाएं। सभी देवताओं को उनके प्रिय भोग लगाने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। वैसे तो भक्तों के द्वारा श्रद्धा और भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ रूखा सूखा भोजन भी माँ को प्रिय होता है, पर अगर आपके लिए ऐसा संभव है तो माँ को उनका प्रिय भोग लगाकर आप इन 9 दिनों में प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में नवरात्रि के 9 दिनों में आप माँ को क्या भोग लगा सकते हैं तिथि के अनुसार और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप फिर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं करेंगे। साथ साथ बेल बटन को पुश करना ना भूलें। अब बात करता हूं सबसे पहले प्रथम दिन की। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। शैल का मतलब होता है पर्वत। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जिसके कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मां शैलपुत्री प्रकृति की देवी हैं और इनके पूजन से साधक को सभी प्रकार के सुख सुविधा प्राप्त होते हैं। इनको भोग में आप गाय का शुद्ध घी अर्पित करें। इससे ना सिर्फ आपके सुख समृद्धि में आपको आसानी होगी, आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी, बल्कि आपको अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो उस रोग से भी आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा स्वरूप, मां का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। नवरात्रि के दूसरे दिन इन्हीं की पूजा का विधान है। इनके एक हाथ में कमंडल तो दूसरे हाथ में जाप की माला है। इनके नाम का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनके नाम के अनुसार ही इनकी पूजा करने से साधक का मन स्थिर होता है। इनको शक्कर और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इससे घर के सदस्यों की आयु भी लंबी होती है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, जो अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। माता की कृपा से सभी बुरी शक्तियां दूर होती हैं। मां सिंह पर सवार है और उनका रूप स्वर्ण के समान चमकीला है। इनको खीर का भोग लगाना चाहिए, साथ ही सेब और लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। मां का जो ये स्वरूप है वो दुष्टों का संहार करने वाला है, तो कोई भी दुश्मन जो आपका बुरा करना चाहते हैं या कोई बुरी शक्ति या बुरी नजर का साया आपके ऊपर है, मां चंद्र घंटा की पूजा करने से, उनको प्रसन्न करने से सब दूर हो जाएगा। नवरात्रि के चौथे दिन मां के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। मां कुष्मांडा के चेहरे पर मंद मुस्कान रहती है और इनका यह स्वरूप बहुत ही मनमोहक है। जब चारों ओर अंधकार व्याप्त था, तब इन्होंने ही अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। मां कुष्मांडा को किसी भी चीज का भोग लगाएं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है, लेकिन इनका प्रिय भोग मालपुआ है। अगर आप मालपुए का भोग इनको इस दिन लगाते हैं तो आपको अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति में बहुत जल्दी ही मदद मिलेगी।
5वें दिन की बात करता हूं। 5वां दिन है मां स्कंद माता का, जिनको मां आदि शक्ति का 5वां स्वरूप माना गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में मां ने स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय को अपनी गोद में लिया हुआ है, और वहीं मां के बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में कमल है। बाईं ओर के ऊपर वाला हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, तो नीचे की तरफ के हाथ में मां ने कमल धारण किया हुआ है। सबसे अच्छा रहेगा इनको केले का भोग, केला अर्पित किया जाए, जिससे मां शीघ्र प्रसन्न होती हैं। अब नवरात्रि के 6ठे दिन पे आते हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां आदि शक्ति ने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया था, जिसके कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनकी साधना से साधक को इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। तो मां कात्यायनी को आप अगर शहद का भोग लगाते हैं तो ना सिर्फ आपके धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। 7वें दिन पे आते हैं। 7वां दिन है मां कालरात्रि का, जो आदि शक्ति का 7वां स्वरूप है। इनका स्वरूप देखने में रौद्र है, क्योंकि ये राक्षसों और दुष्टों का संहार करती हैं। इनका ये स्वरूप दुष्टों में भय उत्पन्न करने वाला है, लेकिन भक्तों के लिए उनका ये स्वरूप हमेशा शुभ फलदायी है, इसीलिए उनको शुभंकरी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप मां कालरात्रि को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा करने का विधान है, जिन्हें मां अन्नपूर्णा भी कहते हैं। ये गौर वर्ण की हैं, इसीलिए इन्हें गौरी कहा जाता है। इनकी पूजा में आप भोग स्वरूप नारियल अर्पित जरूर करिए। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का है। इनकी कृपा से साधक को हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। स्वयं शिवजी ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थी। ये शिवजी के बाएं अंग में विराजती हैं, जिसके कारण ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री को नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ 9 दिन के 9 भोग आपके साथ शेयर किए, जो माता को लगाएं अगर आप, तो मां अति शीघ्र प्रसन्न होंगी। क्योंकि इस बार नवरात्रे 8 दिन के हैं, तो आप ये कर सकते हैं, मैंने जैसा 8वें दिन का और 9वें दिन का भोग आपके साथ बात करी, तो आप नारियल और खीर का भोग लगा सकते हैं मां को, जिससे ना सिर्फ मां महागौरी प्रसन्न होंगी, मां सिद्धिदात्री भी प्रसन्न होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, और आपसे यही निवेदन है, इसे इन उपाय को जरूर आप आजमाएं। इससे मां की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। मैंने जो भी आपके साथ सामग्री भी शेयर करी है, बहुत आसानी से अवेलेबल होगी, तो अब कोई ऐसा वजह नहीं बचती कि आप इन दिनों में मां को इन चीजों का भोग ना लगाएं। अगर किसी एक आधा दिन ऐसा हो भी जाता है कि मिस हो जाए, तो आप अगले दिन आप कोशिश करें कि इसे वापस कंटिन्यू कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जरूर आप ये उपाय करें, और कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। माता का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों।